हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो फिट रहे, हेल्दी रहे, उसके साथ साथ स्लिम एंड ट्रिम रहे, अच्छा दिखे, लोग तारीफ करें, यही सबकी कामना होती है। और ख़ास करके ये आजकल लड़कों में भी है और लड़कियों में भी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 नेचुरल टिप्स दूंगा जो आपके वजन को कम करने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, जैसे डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, आपका सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो और पता नहीं क्या क्या दोस्तों लोग करते रहते हैं, लेकिन इससे बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है। कुछ लोग तो इसके लिए खाना पीना तक छोड़ देते हैं, परंतु शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि खाना पीना छोड़ने से वज़न कम नहीं होता, बल्कि अच्छा खाना खाने से, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से दोस्तों वज़न कम होती है। बात को गांठ बनाइए। देखा जाता है कि मोटापा कम करने के चक्कर में लोगों को अन्य बीमारियाँ भी दोस्तों लास्ट में हो जाती है। ये सब आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा हूँ कि अलग अलग स्लिमिंग सेंटर वगैरह में जाके बिल्कुल एकदम नो डाइट फार्मूले में घुस के अपने शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को भी दोस्तों लेके आ गए हैं। 15-17 साल पहले ऐसी घटना हुई थी, वो बारे में मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा कि कैसे हो कि उनकी जीवन आखिरकार उनका साथ छोड़ गया। शुरू मगर इसी वेट लॉस प्रोग्राम से हुई थी। अच्छा, उनका हुआ क्या था कि उनको इतना ज़्यादा टाइट कर दिया गया डाइट के मामले में कि उनके इंटेस्टाइन में लास्ट में घाव हो गया। वही घाव धीरे धीरे संक्रमित हुआ और लास्ट में कैंसरस हो गया। तो दोस्तों, ये सब बात कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ना डरें, मगर थोड़ा जागरूक रहें। दोस्तों, याद रखें, साबुत अनाज आप खाइए। होल ग्रेन अनाज जैसे गेहूं की ब्रेड, गेहूं का रोटी, ये सब चीज़ें आप हमेशा खाइए। आप मैदा वगैरह को दोस्तों थोड़ा अवॉइड करिए। कुकीज और दलिया से बना खाना ही खाएं। होल ग्रेन शरीर को मेटाबोलाइज करने में अधिक हेल्प करता है दोस्तों, और जल्दी ये चीज़ें पचता भी है। यह लंबे समय तक शरीर को एनर्जी भी देता है, जिससे सारे दिन आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। ये भूख और चीनी का जो तलब है उसको भी दोस्तों कम करता है। दूसरी बात है दोस्तों, साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना, मानसिक तैयारी जिसे कहते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, अगर आपने नमक से दूर रह सके, यानी जीरो सॉल्ट। मेरे क्लिनिक में जो लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता हूँ उसके नीचे लिखता हूँ कि जीरो सॉल्ट, जीरो शुगर, 15% ऑयल। यानी आप चीनी ना खाओ, नमक ना खाओ और सिर्फ 15% ऑयल का इस्तेमाल करो। इतना अगर हम सब ने अपने लाइफ में जोड़ लिए, और जो खाना बनाते हो वो पूरा 100% कुक ना करके आप 60% कुक करो, यानी कम से कम तेल का इस्तेमाल करो, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके उसको पूरा एकदम उबलने के पहले की जो स्थिति होती है 66-70%, उसी स्थिति में रख के खाएं, चबा के अच्छे से खाएं। इससे दांत का प्रयोग ज़्यादा हो पाएगा और उससे आपका हजम भी अच्छा होगा। और एक बात आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप मोबाइल का इस्तेमाल जब भी करते हो तो एक जगह पे बैठ के बात ना करें, आप टहलते हुए बात करिए। बात करना तो रोक नहीं सकते, आप वो समय को टहलने में इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें अगर हम जीवन में अपना लेते हैं ना दोस्तों, तो हम कई तरीके से अपने फैट और मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मोबाइल में बात शुरू तो आपका पैर चलना भी शुरू, यानी मुंह चलना और पैर चलना, ये दोनों आपका एक साथ में होगा। आप बैठ के गप्पे सप्पे नहीं मारेंगे। ये भी आज से आप गांठ बना लें कि
आपको बैठे हुए मोबाइल में गप्पे नहीं लड़ानी है, जो भी है आप चलते घूमते करनी है। किचन में एकदम लगातार खड़े मत हुई, उससे जॉइंट पेन भी बढ़ती है, आर्थराइटिस भी डेवलप होती है, कमर दर्द भी होती है और ओबेसिटी भी बढ़ती है, यानी हम ओबीस होते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप किचन में भी थोड़ा देर काम किए, फिर टहल लिए, इधर डाइनिंग में आ गए, ड्राइंग में आ गए, कभी कुछ काम में बेडरूम में चले गए, कभी बालकनी में चले गए, मतलब आप टहलते रहना चाहिए। काम उधर चलता है, पैर भी चलता है, हाथ भी चलता है, सारे बॉडी पार्ट आपके चलते रहना चाहिए, नहीं कि कंस्टेंटली खड़े हो और खड़े हो एक टांग में, नहीं। किचन में खड़ा होना भी आर्थराइटिस और ओबेसिटी का वो जो कहते हैं ना जन्मदाता है। इसलिए बहुत सारे माता बहनों को मैंने देखा हूँ, उनका घुटना, कमर और मोटापा, ये सारे चीज़ें देन है आपका किचन से। कई लोगों की आदत है किचन में खड़े खड़े कुछ ना कुछ उनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और पता चला कि मोटे होते जाते हैं और समझ में नहीं आता कि भाई कब हम मोटे हो गए। मोटे हो गए तो सीधा असर आपके वेट बेरिंग जॉइंट में आएगा, घुटने में आता है, नी आर्थराइटिस, घुटना खत्म, फिर हाय हाय हाय। नहीं, हाय हाय होने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सब जो बातें बता रहा हूँ ये सब करना पड़ेगा। फैमिली लाइफ में आपको इन्वॉल्व तो होना है, सबका सेवा भी करना है, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखनी है। बल्कि आप जो मुंह चलाने को मन करता है कभी कभी किचन में बहुत ज़्यादा, उस समय आप पानी का इस्तेमाल करो, पियो पानी, कितना पी सकते हो पानी पीते रहो, बैठ के, हमेशा याद रखें बैठ के पानी पिए, दाहिने हाथ से ग्लास को पकड़ के पानी पिए, धीरे धीरे चबा चबा के पानी पिए। दिन भर किचन में काम करते रहो, पानी पीते रहो और आपका पसीना निकलता रहे, शरीर डिटॉक्सिफाइड होता रहे, फिर कभी भी घुटने में दर्द नहीं होगी, कभी आपको गठिए की बीमारी नहीं होगी। आज से ख्याल 30 साल 35 साल से रखना शुरू करोगे तो आपको 45 साल में कभी झेलना नहीं पड़ेगा इस सब समस्या। देख लो अपने इर्द गिर्द, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार किस हालत में है 40 से लेकर 45 के बीच में लोगों ने, कितना मोटापा, कितना उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, हील पेन, एंकल पेन। घर में कम रहते हैं, ज़्यादा चक्कर लगता है अस्पताल में डॉक्टरों की, खाना कम जाती है पेट में, दवाई ज़्यादा जाती है। दोस्तों ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो फिर झेलना ही पड़ेगा। तो अभी जो आपको मैं इसमें टिप्स दूंगा उसको आप ढंग से सुनो, जानो और समझो, जिससे कि आपका वजन भी कम होगा और आर्थराइटिस भी दोस्तों ठीक होगा। तो अब चलो मैं आपको टिप्स देता हूँ किस तरीके से आप अपना मोटापे को भी कम कर लोगे और उसके साथ साथ जो जोड़ों का दर्द है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो मेन हमारा कहाँ दर्द होती है, एक तो हो गया हील पेन, दूसरा हो गया एंकल पेन, तीसरा हो गया हमारा काफ मसल्स पेन, उसके साथ साथ हमारा दोनों घुटना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी दर्द, इतनी ज़्यादा दर्द की असहनीय हालत, यानी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह डेवलप हो गया, जो नी की गैप वगैरह कम हो गया है, वो ड्राई हो गया नी के जॉइंट वगैरह, उसको कैसे ठीक करेंगे। फिर कमर में अगर डिस्क कहीं पे दबा हुआ है उससे भयंकर दर्द होती है, हिप वगैरह में जाती है, थाइज वगैरह पे जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से हिप जॉइंट, एवियन प्रॉब्लम जो है, यानी उसमें अगर दबा हुआ है आपका नसें वहाँ पे, तो उससे जो आपको मूवमेंट में तकलीफ होती है, बैठ के उठ नहीं पाता है इंसान, वो सारी चीज़ों को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो टमी को भी कम हो जाए, हमारा वेस्ट भी कम हुए, हमारा हिप भी कम हो, हमारा थाइज, काफ मसल्स वगैरह सारा हल्का हो जाए और हमारा पूरा बैक, पीठ के साइड में जितना मांस बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, वो सब के ऊपर कैसे हम असर डाल सकें। साथ साथ हमारा जिस जगह पे फैट है, जैसे आर्म हो गया, हमारा हाथ, पूरा दोनों हाथ बाजू हो गया, ये सब चीज़ें, और ख़ास करके गर्दन वगैरह के साइड में जो फैट होती है, ये सारे को आप कैसे कम कर पाओगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रयोग को समझो फिर तरीके से अपनाओ। मैं पूरे 7 दिन का तरीका आपको बताता हूँ। इसी के बीच में आपको एक बात दोस्तों कहना चाहूँगा, बल्कि मैं शेयर करना चाहूँगा। एक नौजवान ने मेरे पास एक व्हाट्सएप भेजा है चंडीगढ़ से। उन्होंने कहे कि मेरे जो मदर फादर हैं आपके काफ़ी फ़ैन हैं और वो आपका वीडियो देखते हैं, उनकी चाहत थी कि आपकी लिखी हुई किताब मैं ऑनलाइन अमेजन पे ऑर्डर दे के मंगाऊँ। तो मैं 1-2 दिन तक टालता रहा और अल्टीमेटली मैं अपने क्रेडिट कार्ड से मंगवाया और उनके हाथ
वो किताब सौंपा तो उन्होंने इतना खुश हुए मेरे पे और इतनी दुआएं मेरे लिए किए, तो मुझे अच्छा फील हुआ। ये जो चीज़ वो मेरे साथ शेयर किए, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी अपने मदर फादर को प्यार करते हो, उनके हेल्थ के लिए आप केयरिंग हो, उनको अस्पताल से बचाना चाहते हो, तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बुक चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप अपने मदर फादर को गिफ्ट दें। इससे अच्छा और बड़ा और बढ़िया गिफ्ट दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, जो उनको सेहतमंद रखे, उनको अस्पताल से बचा के रखे, उनको सर्जरी टेबल तक ना जाने दें, यानी उनको सर्जरी टेबल से भी बचा के रखे। बस यही बात आपसे शेयर करना था। उम्मीद करता हूं आप अपने नियरर और डियरर जिन्हें आप प्यार करते हो, उनकी सेहत की चिंता करते हो, तो ये किताब जरूर उन्हें भेंट दें, उनको गिफ्ट दें। ये मेरी अंदर की दिल की ख्वाहिश है दोस्तों। कुछ हम करेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हर चीज़ ऐसे ही नसीब हो जाती है। चलिए, एक संदेश था। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम सिकाई करें। नंबर 1 तरीका होता है कि फास्ट प्रयोग जो है वो है, आपको लेना है 4 बड़ी इलायची। इसको कम से कम आप लीजिए 3 साढ़े 3 लीटर पानी दोस्तों आपके साथ होना चाहिए। बड़ी इलायची 4 और कम से कम 3 साढ़े 3 लीटर पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से उबालें। जब पानी आपका 2 लीटर के आसपास रह जाए, यानी कम से कम 1 लीटर पानी आपका 1-1.5 लीटर पानी खत्म हो जाए, जैसे साढ़े 3 लीटर आपने पानी लिए हो, अच्छे से उसको उबालो। 10-15 मिनट आप उसको उबालो। उबालने के बाद खुद करो या फिर किसी से करवाओ। अगर किसी से करवाते हो तो पहले आप उल्टे लेट जाओ और उनसे मीडियम साइज के टॉवेल को उस पानी में डाल के, जो गर्म पानी है इलायची वाली, उसमें अच्छे से निचोड़ के अपना गर्दन, अपना शोल्डर, अपना पूरा स्पाइन, अपना पूरा पीठ, अपना दोनों हाथ का जो बाजू है, दोनों हाथ है, ये सबके जॉइंट यानी एल्बो, आपका शोल्डर, ये सबके जॉइंट में इसकी स्टीम लें अच्छे से, सिकाई इसकी अच्छे से हो। उसके साथ साथ कमर, आपका हिप जॉइंट, थाइज और दोनों घुटने को अच्छे से ऊपर नीचे साइड पीछे हर जगह से दें। डालते रहें, निचोड़ते रहें और सिकाई करते रहें। फिर दोनों आपका काफ मसल्स और आखिर में जो पानी बच गया उसमें आप दोनों आपका टांगे डाल के, पैर डाल के भी रख सकते हो डिप करके उसमें, जिससे आपका एंकल और हील की पेन भी दोस्तों चली जाएगी। अब क्या है कि जब आप उल्टे लेट के इतना हो गया, अब सीधे लेट के क्या करनी है, अपने आप में भी कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो। अच्छे से निचोड़ते रहो और दोनों साइड, कमर के साइड में अच्छे से स्टीम लो। फिर थोड़ा देर पेट के साइड से लो, एकदम पूरा बहुत ज़्यादा गर्म अपने पेट में ना लगाएं, अपने चेस्ट में लें। अगर आप फीमेल हैं तो आपके ब्रेस्ट के लिए ये बेस्ट होता है इसका स्टीम। इससे आप ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट की गांठें सब ख़त्म हो जाएगी, कभी कैंसर वगैरह डेवलप नहीं होगा। तो अच्छे से इसकी स्टीम दोनों साइड से लें, चेस्ट के साइड से लें, मतलब जहाँ जहाँ आपको फैट महसूस होता है वहाँ वहाँ इसको लें। उसके साथ साथ अपने दोनों ब्रेस्ट में भी लें इसकी सिकाई, हल्का हल्का सिकाई लेंगे, जैसा डैमेज ना हो, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत पतला होता है, नरम होता है, तो इससे छाले ना हो जाए, कोई रेडनेस ना आ जाए। याद रखें सब बात को जो कह रहा हूँ। उसी तरीके से खुद अगर कर रहे हो सिकाई, बैठ गए, बैठ के दोनों घुटने की सिकाई भी कर लिए, किसी का हेल्प लेते हो तो और अच्छा है। ठीक है, तो इसके आगे निकलते हैं। ये हो गया फास्ट डे। सेकेंड डे जो आपको दोस्तों सिकाई करनी है वो दालचीनी के पानी से सिकाई करनी है। प्रोसेस सेम रहेगा मगर दालचीनी से करनी है। थर्ड डे जो दोस्तों आपको क्या करनी है ना, थर्ड डे में आपको छोटी इलायची की सिकाई करनी है। थोड़ा कॉस्टली हो सकता है मगर दवाई खाने से बेहतर है। ऐसा ही 4 छोटी इलायची लेनी है और उसमें 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करनी है और सारे जोड़ की सिकाई करनी है। उसके साथ साथ अपना पूरा जहाँ जहाँ फैट है उसकी। चौथा दिन दोस्तों आपको क्या करनी है, तेज पत्ते की सिकाई करनी है। तेज पत्ता कम से कम 5-6 तेज पत्ता डालें, अच्छे से जब उबल जाए तो फिर आप उससे
जो प्रोसेस है सिकाई का, वो सिकाई को आप पूरा करें। 5th डे में दोस्तों आपको क्या करनी है ना, तुलसी पत्ते से सिकाई करनी है। कम से कम कुछ ना हो तो आपको 15-20 तुलसी का पत्ता पानी में डाल के उबालनी है और उससे आपकी पूरी सिकाई होनी है। तो ये 5 दिन का आपका सिकाई हो गया। अब आपको 6ठा दिन का सिकाई बता रहा हूं, वो है आपको 5 लीटर पानी बिठानी है। उसमें क्या करनी है कि आपको 4 कली लहसुन और कच्ची हल्दी जो है कम से कम 3-4 इंच का कच्ची हल्दी कूट के डालना है। पानी अच्छे से जब उबल जाए उसमें आधी मुट्ठी नमक डाल लो और फिर उसमें उबले हुए पानी में मीडियम साइज का टॉवल डाल के किसी को कह के अपना सारे जगह का सिकाई करिए। जैसे मैंने बताया पूरा सिकाई, हल्दी लहसुन नमक वाली सिकाई, पहले से भी बहुत वीडियो में बताया हूँ। अच्छा खासा सिकाई होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ जो लास्ट डे का जो सिकाई है दोस्तों, वो कैसे करनी है ना, वो गर्म पानी होगा और उसमें अच्छे से सेंधा नमक डाल दें। कम से कम 1-1.5 चम्मच सेंधा नमक डाल दें और एक नींबू उसमें दोस्तों निचोड़ लें। उसमें आप नींबू का प्रयोग कर सकते हो, उसमें आप आंवले का प्रयोग कर सकते हो, आप जैसा भी कंफर्टेबल है। 1-2 आंवला भी कूट के डाल के भी आप पानी उबाल के भी बना सकते हो। तो इसको अल्टरनेट कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बड़ी इलायची वाली हो गई, एक दिन आपका दालचीनी वाली हो गई, एक दिन आपकी छोटी इलायची वाली हो गई, एक दिन आपका तेज पत्ता वाली हो गई, एक दिन आपका हल्दी लहसुन नमक वाली सिकाई हो गई और एक दिन आपका सेंधा नमक और आपका नींबू वाली सिकाई हो गई, या फिर नमक, वाइट नमक और आपका आंवला वाला भी सिकाई आप कर सकते हो। 7 दिन का फार्मूला आपको दिया। ये जॉइंट पेन भी कम कर देगा और आपका फैट भी बर्न कर देगा। अगर जैसे कई लोग हैं मुझे पूछते हैं, तो छोटी इलायची वाली जो फार्मूला है वो डे को आप कन्वर्ट कर सकते हो आंवला और नमक वाली सिकाई में, और एक दिन आप कर लीजिए नींबू और सेंधा नमक वाली सिकाई। अगर किसी को कॉस्टली लगता है छोटी इलायची वगैरह तो वो आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हो। तो इस तरीके से पूरे 7 दिन आप अपने हर जोड़ का सिकाई कर सकते हो। आप पूरा जहां जहां फैट है उसकी सिकाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखो, सिकाई करते हो मतलब आपको हर 45 मिनट में 1 गिलास पानी की जरूरत है और है। और इसके साथ साथ अगर आप नारियल पानी 1 पी सकते हो तो और अच्छी बात है। ये गर्मी के समय की बात कह रहा हूं। विंटर और बारिश में तो आप कितना भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखें स्किन वगैरह आपका खराब ना हो। और ये प्रयोग अगर आप करोगे ना दोस्तों, आपका जैसे खास करके जो ब्रेस्ट की समस्या है वो दोस्तों आपको कभी नहीं होगी। ब्रेस्ट आपका जो स्किन है वो अच्छा हो जाएगा, उसका जो फैटी टिश्यूज हैं वो बढ़िया हो जाएंगे, खिल जाएगा आपका शरीर दोस्तों। लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी बढ़िया काम करेगा दोस्तों। करना है, ये एक प्रयोग सब है जो इसको करना है, करोगे तो मिलेगा। और कहीं देखे कोई भी इंग्रेडिएंट से आपको दिक्कत होती है, वो वाले फार्मूले को रोक दो। 7 फार्मूला रहा, वो फार्मूले को रोक देके जो आपको अच्छा सूट करता है उसको ऐड कर लीजिए वो जगह पे। वो खाना भर लीजिए वो जो आपको अच्छा लगता है, जो सूट करता है। ठीक है, 7 खाने बनाए हैं, 7 से जो सूट नहीं करता उसको हटा के फेंक दो, दूसरे को 2 बार कर लो, क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को दोस्तों प्रिवेंट कर सकते हो, वेट लॉस भी करा सकते हो, जॉइंट पेन से भी बच सकते हो और बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। ये प्रयोग जो है ना, ये बहुत दमदार प्रयोग, आप किसी किताब, इंटरनेट, यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 100 लोगों पे अप्लाई करके उसके रिजल्ट को फिर समझ के सालों साल टाइम टेस्टेड चीज़ को आपके सामने दोस्तों लाता हूँ। आप करो, 2 महीना 3 महीना जो करके जिसको बढ़िया रिजल्ट आता है वो फिर इसमें कमेंट बॉक्स में डाल लें, बाकी लोगों को समझाएं तो मज़ा आ जाएगा। और ये विंटर बारिश के लिए फार्मूला तो एकदम बेस्ट है। गर्मी में भी कोई परेशानी नहीं है, 15 मिनट का काम है, दिन में 1 बार ही सिकाई करना। फिर सवाल मत पूछना कि कितने बार करनी है, हम सारा समझते हैं फिर पूछते रहते हैं, ऐसे नहीं। किताब जरूर कलेक्ट करके रखो, जिससे कि आपको माई हेल्थ इन माई हैंड ऑनलाइन अमेजन से उसको मंगाएं। ऐसे बहुत सारे उसमें टिप्स भी दिया हूँ, एक्यूप्रेशर दिया हूँ, आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ दिया हूँ।
मैं जो जो बताता रहूँगा, आप उसको देख देख के अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना, होम रेमेडीज के साथ अपने आप को जोड़ना, अस्पताल से दूर रहना, यही सपना है। ये सपने को साकार करते हैं दोस्तों मिलके। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। फिर कोई नई एपिसोड, नई जानकारी के साथ, नई प्रयोग के साथ आपके साथ समय बिताऊंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों मेरे जॉइंट पेन पे कई वीडियोज हैं, उसको भी देखें अपने अपने दर्द को ठीक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।